बताइए क्या हो रहा है। आप लोग कैसे हो। अब हम लोगों ने क्लास 9 का चैप्टर 2 तक पढ़ाई कर लिया है। आज हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, कोऑर्डिनेट, क्लास 9 का। ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, एक लिंक होता है ज्योमेट्री और अलजेब्रा के बीच का, जिसको हम लोग किसके द्वारा देखते हैं, ग्राफ के द्वारा देखते हैं। उसमें हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट को लोकेट किया जाता है। क्या किया जाता है जी, पॉइंट को लोकेट किया जाता है। पॉइंट क्या होता है, एक्स वाई प्लेन में हम लोग पॉइंट लेते हैं, ठीक है। तो एक्स जो पॉइंट होता है उसको हम लोग कहते हैं एक्स पॉइंट। पॉइंट जो होता है एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग कहते हैं एब्सिसा। वाई कोऑर्डिनेट को हम लोग कहते हैं ऑर्डिनेट। क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। और उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट। क्या कहते हैं, एक्स वाई कोऑर्डिनेट। तो देखिए इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, तक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है विच प्रोवाइड्स, वो हमको क्या प्रोवाइड करता है, ए लिंक बिटवीन ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा थ्रू लाइन ग्राफ्स एंड कर्व्स। जो हमको लिंक प्रोवाइड करता है ज्योमेट्री अलजेब्रा को किस रूप में देखना है, तो लाइन, ग्राफ और कर्व में। तो इसमें और क्या है, इट इज़ यूजफुल, मैथमेटिक्स बहुत ही यूजफुल है बिकॉज इट अलाउ अस टू लोकेट पॉइंट्स ऑन एक्स वाई प्लेन। ये एक्स वाई प्लेन पे पॉइंट को लोकेट इसमें करते हैं, ठीक है। देखिए यही आपका एक्स वाई प्लेन है। ये आपका क्या है, एक्स वाई प्लेन है। एक्स वाई प्लेन में आप क्या देख रहे हो, चार पार्ट है। एक आपका है ये पार्ट, ये एक्स और वाई पार्ट है। ये पार्ट है एक्स डैश वाई पार्ट, ये एक्स डैश वाई डैश, और ये है एक्स वाई डैश। एक्स वाई जो प्लेन है जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं ओरिजिन। ये जो पॉइंट ओ है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ओरिजिन। ओके। और देखिए एक्स एक्सिस पे जो एक्स होता है ना कोऑर्डिनेट, उसको हम लोग एब्सिसा कहते हैं। वाई जो कोऑर्डिनेट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं। और इसमें देखिए ये जो सारी चीज़ हैं, इसमें क्वाड्रेंट जो होते हैं चार पार्ट में होते हैं। कितने पार्ट में क्वाड्रेंट होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम लोग कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, ये मेरा जो वो थर्ड क्वाड्रेंट हुआ, ये मेरा जो फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ। ओके। अब इसमें देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होता है। सेकंड में क्या होता है, एक्स निगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। एक्स निगेटिव, वाई पॉजिटिव। इसमें क्या होता है, एक्स भी निगेटिव होता है और वाई भी निगेटिव होता है। इसमें आपका क्या होता है, एक्स पॉजिटिव होता है, वाई निगेटिव होता है। चारों क्वाड्रेंट जो क्वाड्रेंट होता है उसका अपना एक पॉइंट का पैटर्न है। फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्स वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। वाई सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है, एक्स निगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका क्या होता है, एक्स भी निगेटिव होता है, वाई भी निगेटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स पॉजिटिव होता है, वाई निगेटिव होता है। ओके। अब इसमें देखिए मेन चीज क्या है कि ओरिजिन के राइट साइड जो होता है पॉजिटिव वैल्यू होता है, लेफ्ट साइड जो होता है निगेटिव वैल्यू होता है। उसी तरह ओरिजिन के ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे निगेटिव होता है, ठीक है। इसलिए जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, ओ वाई है और ओ एक्स डैश है। ओ एक्स डैश चूंकि निगेटिव है उससे लेफ्ट जा रहा है तो एक्स निगेटिव हो गया, और ये ऊपर जाए तो वाई पॉजिटिव हो गया। बट थर्ड क्वाड्रेंट के केस में आपका क्या होता है, ये देखिए ये ओ एक्स डैश और ओ वाई डैश से बना हुआ है। तो इसमें ओ एक्स डैश लेफ्ट में है तो एक्स में निगेटिव, ओ वाई नीचे है, वाई भी निगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट मेरा क्या होता है, निगेटिव होता है एक्स वाई दोनों। और ये मेरा क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट एक्स पॉजिटिव, वाई निगेटिव। इसके बाद देखिए हमको क्या जानना है, इसमें हमको जानना है पॉइंट हम लोग कैसे डिनोट करते हैं। तो देखिए ये एक्स एक्सिस पर पॉइंट है, तो इस पॉइंट को जो ओ एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होगा उसमें क्या होता है, सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट होता है, वाई इसमें क्या होता है, जीरो होता है। वाई क्या होता है, जीरो होता है। लेकिन जैसे ही हम इसमें आएंगे तो इसमें आपका क्या होगा जी, तो इसमें एक्स जीरो हो जाएगा, वाई आएगा। ओ वाई कोऑर्डिनेट पे सिर्फ वाई होता है, एक्स जीरो होता है। और हमेशा ध्यान रखना पॉइंट जो भी हम लेंगे वो पॉइंट में पहले एक्स का वैल्यू रखेंगे तब वाई का वैल्यू रखेंगे। जब ओ एक्स डस पॉइंट में आते हैं इसमें आपका क्या होता है, तो इसमें आपका होता है एक्स निगेटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा। और जैसे मेरा ये पॉइंट आता है ना तो ये पॉइंट मेरा क्या देता है, तो ये पॉइंट मेरा देगा एक्स जीरो, वाई
माइनस, यानी एक्सिस पर जो पॉइंट होता है उसको हम लोग लेते हैं। तो ओ एक्स एक्सिस को ही हम लोग एक्स एक्सिस मानते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट x0 होता है और ओ वाई को वाई एक्सिस मानते हैं, तो ओ मतलब वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट 0y हो गया, और ओ एक्स डैश का माइनस x0 जो भी होता है। तो ये आपका कोऑर्डिनेट का सबसे मेन चीज है, इसमें बस हमको थोड़ा सा लिखाना है एब्सिसा और ऑर्डिनेट के बारे में, ओके। तो इतना आई होप आप समझ गए होंगे। अब आइए इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो इसमें ओरिजिन जो होता है, ओरिजिन का जो हम लोग कोऑर्डिनेट लेते हैं क्या लेते हैं हम लोग जी, 0 0 लेते हैं। 4 एक्सिस, कितना एक्सिस होता है, 4 एक्सिस होता है। कौन कौन होता है, ओ एक्स, ओ वाई, ओ एक्स डैश, ओ वाई डैश, ओके। इसमें एब्सिसा हम लोग किसको कहते हैं, एब्सिसा हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स को, और ऑर्डिनेट किसको कहते हैं, तो ये हम कहते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ वाई को हम लोग कहते हैं ऑर्डिनेट ऑफ, कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स को हम लोग कहते हैं एब्सिसा। पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस हम लोग क्या लेते हैं, तो एक्स पॉजिटिव लेते हैं, वाई 0 लेते हैं। पॉइंट ऑन ओ एक्स डैश पे क्या लेते हैं, एक्स निगेटिव लेते हैं, वाई 0 लेते हैं। पॉइंट ऑन ओ वाई पे क्या लेते हैं, तो वाई एक्स 0 लेंगे और वाई पॉजिटिव लेंगे, और ओ वाई डैश पे एक्स 0 होगा और वाई मेरा क्या होगा, निगेटिव होगा। ये मेरा पॉइंट लेने का तरीका है, ओके। अब इसमें कुछ और पॉइंट्स हम लोग लेंगे, इसमें हम लोग कुछ और पॉइंट का चर्चा करेंगे, वो हम लोग क्या करेंगे वो देखिए। पहले ये आप समझ गए, इसमें देखिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। हमने बताया टोटल कितने क्वाड्रेंट होते हैं जी, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। तो आपका नंबर ऑफ क्वाड्रेंट्स कितने होते हैं, 4 होते हैं। नंबर ऑफ क्वाड्रेंट्स आपके कितने होते हैं जी, 4 होते हैं। इसको हम लोग नंबर ऑफ क्वाड्रेंट्स 4 होते हैं। इसमें देखिए जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम लोग लिखते हैं Q1, ओके। इसी तरह सेकेंड क्वाड्रेंट को हम लोग क्या लिखते हैं, Q2। थर्ड क्वाड्रेंट को हम लोग क्या लिखते हैं, Q3। और फोर्थ क्वाड्रेंट जो होते हैं इसको हम लोग क्या लिखते हैं, Q4 लिखते हैं। अब इसमें आप लोग जो पॉइंट लेते हो कैसे लेते हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका एक्स वाई मिलकर बना है, वो एक्स पॉजिटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है, तो ये हमारा होता है एक्स वाई का फॉर्म। सेकेंड क्वाड्रेंट जो आपका होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट कहाँ होता है, ये होता है, इसमें ओ वाई पॉजिटिव होता है, ओ एक्स नेगेटिव होता है, यानी एक्स नेगेटिव होगा, वाई पॉजिटिव होगा। जैसे हम थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, तो ओ एक्स डैश और ओ वाई डैश से मिलकर बना है, तो एक्स भी निगेटिव होगा, वाई भी मेरा क्या होगा, निगेटिव होगा। एंड लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट जो होता है ये ओ एक्स से बनता है, यानी एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, और ओ वाई डैश से बनता है, यानी वाई मेरा क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। तो ये मेरा कोऑर्डिनेट जो एक्स वाई प्लेन होता है उसमें कोऑर्डिनेट जो लेते हैं उसका ये तरीका है लेने का, ओके। इसमें आप लोग समझ गए होंगे कौन किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये आपका ये फॉर्म है कि कब एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव तो किस क्वाड्रेंट में रहेगा, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव तब किस क्वाड्रेंट, वन ही सब रहता है, ठीक है। अब हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे 3.1, ओके। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। तो आपका फर्स्ट कह रहा है हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। आप कैसे किसी पर्सन के पास डिस्क्राइब करेंगे अगर आपके स्टडी टेबल पर कोई ये क्या कहते हैं टेबल लैंप रखा हुआ है, उसको हम कैसे करेंगे। मान लो ये टेबल है, इस पर हमने यहाँ टेबल लैंप डाल दिया, तो टेबल लैंप का एक डिस्टेंस हमने क्या किया है, लेंथ के अलोंग हमने 1 फीट लिया है, और ब्रेथ के अलोंग हम लोग कितना लिए हैं, 2 फीट लिए हैं। तो हमने जो लिया उसको उसको हम लोग कैसे लोकेट करेंगे ये हमको बताना है, ठीक है। तो हम लोग जो करें वो लिखें। तो हम लोग क्या किए हैं, सबसे हम लोग किए हैं कि द लैंप is 2 feet along width and 1 feet
along length from edge of table, ये हम बोलेंगे सो इट्स पोजीशन जो होगा इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से, तो मेरा एक्स एक्सिस कैसे होता है जी, ऐसे होता है हॉरिजॉन्टली, तो एक्स एक्सिस में आपका कितना है 1 है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग कितना है 2 है, तो इसको हम लोग पोजीशन जब देंगे क्या देंगे 1 2 पोजीशन देंगे, यही आपका हो गया। तो आपका क्वेश्चन है कि टेबल लैंप आपके स्टडी टेबल पे रखा हुआ है, तो स्टडी टेबल पे जब रखा हुआ है तो उसको हम लोग किसी पर्सन को बताना होगा तो कैसे बताएंगे, तो हम लोग क्या बताएंगे पर्सन को कि भाई जो टेबल लैंप है वो लंबाई में 1 फीट और 2 फीट के डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो उसको हमको डिनोट करना होगा तो कैसे करेंगे, तो 1 और 2 से डिनोट करेंगे। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है ये सिटी है, क्या क्वेश्चन कह रहा है 2 जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है ये सिटी है 2 मेन रोड which cross each other at the center of the city. These 2 roads are along the north south direction, east west direction. हमको कह रहा है कि एक सिटी में 2 रोड क्रॉस करता है, तो ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साइड, तो सबसे पहला काम हमको ये करना होगा, ये बनाना होगा और ये बनाना होगा। ओके, यहाँ क्या इसको थोड़ा और ऊंचा चाहे तो हम लोग कर सकते हैं, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ, ये आपका होगा ईस्ट और ये हुआ वेस्ट। ये कह रहा है क्वेश्चन में, इसके आगे देखिए क्या कह रहा है, तो इसके आगे आपका जो क्वेश्चन है कह रहा ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स एंड 200 मीटर अपार्ट, देयर आर अबाउट 5 स्ट्रीट, कितना स्ट्रीट है टोटल 5 गो है, इन ईच डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में कितना है जी 5 5 है। ओके, 5 आपका है तो उसको हम लोग इससे दिखाते हैं। मान लो एक आपका हो गया, ये एक हो गया, ये फिर एक हो गया, ये एक हो गया, ये और एक हो गया, ये और फिर ये स्ट्रीट आपको ऐसे भी दिखाना है, तो एक आपका हो गया, ये एक हो गया आपका, ये एक हो गया आपका, ये एक यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया। ओके, ये 5 स्ट्रीट हमका बन गया। यहाँ पे आपका जो है क्या है ओरिजिन, इसमें कहाँ दिख रहा है, तो ये जो है आपका, ये आपका ओरिजिन का काम कर रहा है। बाकी आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो आगे जो आपका क्वेश्चन का इसको लिख दो, नंबरिंग में हम लोग कर ही देते हैं। ये फर्स्ट स्टेज, सेकंड, थर्ड, 4 5, ये हो गया 1 2 3 4 5। ओके, ये भी कर दिए। तो कह रहा है कि वन माने देयर आर अबाउट 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन यूजिंग 1 cm इक्वल टू 200 मीटर। ड्रॉ ए मॉडल ऑफ सिटी ऑन योर नोटबुक, रिप्रेजेंट द रोड दैट इज बाय सिंगल लाइन्स। हमने ये कर दिया। क्वेश्चन आपका इसमें कह रहा है थोड़ा कर दिया, देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स, इसमें जब हम दोनों डायरेक्शन में स्ट्रीट डालेंगे तो क्या बहुत सारे क्रॉस पॉइंट मिलेंगे, ये बहुत सारे क्रॉस पॉइंट इसमें है, तो वही कह रहे मेनी क्रॉस पॉइंट आपको इसमें फाइंड होंगे। 2 स्ट्रीट, one running in the north south direction, another east west direction, each cross is referred to in the following manner, जो भी इसमें पर दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड एट 4 3। 4 3 कहाँ होगा इसे बताइए, तो x में कह रहा है 4, y में कह रहा है 3, क्या कह रहा है x में 4 y में 3, तो कहाँ का होगा बताइए, तो आपका ये होगा, ये आपका क्या हो गया x 4 y 3, हमें लिख रहा हम यहाँ लिख देंगे क्या 4
और 3। ये और ये कह रहा है ना, बी में कह रहा है 3 4, बी में क्या कह रहा है 3 4। सॉरी, ये तो 2 वाला पॉइंट हो गया ना। तो देखिए ये पॉइंट हुआ आपका 3 4, और यहाँ जो ये पॉइंट हुआ ये आपका हो गया 4 और 3 का पॉइंट हो गया। ओके, ये 2 पॉइंट दिया। और ऊपर ऐसे ही मैंने कह रहा है वी कॉल दिस क्रॉस स्ट्रीट 2 5 यूजिंग द कन्वेंशन। 2 5 इसमें कहाँ होगा ये बताओ। तो x में 2 कह रहा है, y में 5 कह रहा है, तो x में 2 यहाँ है और 5 कहाँ है। मान लो ये आपका हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका हो गया 2 और 5 का पॉइंट। ओके, तो देखिए जितने भी क्रॉस स्ट्रीट हैं उसका ओनली 1 पॉइंट होगा। कितना पॉइंट होगा, ओनली 1 होगा। यही आपका जो क्वेश्चन कह रहा है ना 2 का फर्स्ट, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर्ड टू एज 4 3। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी referred to as 4 3। सिर्फ एक ही कट पॉइंट मिलेगा ना। इसी तरह बी भी आपका कह रहा है कि हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड 3 4। तो इसका भी क्या होगा, ओनली 1 ही होगा। क्या लिखेंगे यहाँ भी, सेकंड का भी क्या लिखेंगे, ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 3 और 4। यही आपका क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा था। तो एक्सरसाइज 3.1 में ओनली 2 क्वेश्चंस हैं, 1 2। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज जो भी 3.2 3.3 है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।